Hello bachcho, let's read the question. The question says, Statement 1. In mammals, the female secondary sexual characters are developed by gonadotropins. Statement 2. Gonadotropins are secreted by Graafian follicle. Option A. Both statement 1 and 2 are correct. Option B. Both statement 1 and 2 are incorrect. Option C. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option D. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So the key concept that will be used here is types of sex organs, and hormonal regulation in case of females. अगर मैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स की बात करूं तो दो तरीके के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैमीट्स फॉर्मेशन के लिए, मतलब गैमीट्स फॉर्म करते हैं. और दूसरा सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं. और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने के लिए काम आते हैं. ऑन द अदर हैंड जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये मैच्योरेशन करवाते हैं, स्टोरेज करवाते हैं और ट्रांसपोर्ट करवाते हैं गैमीट्स को. इनकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं. फॉर एग्जाम्पल फेलोपियन ट्यूब, यूटरस, सर्विक्स एटसेट्रा. ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं. नाउ क्वेश्चन में हमसे पूछा है, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है इन मैमल्स द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर डेवलप्ड बाय गोनाडोट्रोपिन्स. तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं they are developed by estrogen, जो प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन होता है. ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम,
एटसेट्रा। मतलब जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है दैट इज प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन, वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने के लिए, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना एटसेट्रा। सो यहाँ पर हमें बोला है स्टेटमेंट 1 में कि गोनाडोट्रोपिन्स फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन्स क्या होते हैं? LH that is luteinizing hormone, और FSH follicular stimulating hormone, इनको कलेक्टिवली बोला जाता है गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स दो वर्ड से बना है, दैट इज गोनाडो एंड ट्रोपिन्स। ट्रोपिन्स का मतलब होता है ग्रोथ करवाना, और गोनाडो मीन्स गोनाड्स की। तो ये गोनाड्स की ग्रोथ करवाते हैं। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। ना कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ईस्ट्रोजन। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है गोनाडोट्रोपिन्स आर सिक्रीटेड बाय ग्राफियन फॉलिकल। तो जो गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं LH और FSH, ये रिलीज होते हैं बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। पहले हाइपोथैलेमस के पास जाता है सिग्नल, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, मतलब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि फिर LH एंड FSH को रिलीज करवाता है। LH जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन के लिए, और FSH रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स के लिए। राइट? तो स्टेटमेंट 2 जो है गोनाडोट्रोपिन्स आर सिक्रीटेड बाय ग्राफियन फॉलिकल, ये भी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन्स जो होते हैं LH और FSH, ये कौन सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, और उसका भी एंटीरियर लोब। So both the statements are incorrect. Hence option B is correct. Hope you understood the solution. Thank you.